नमस्कार दोस्तों, आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे इसी कामना के साथ मैं लेके आया हूँ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। जहाँ हिंदी विषय आई है वहाँ इन प्रश्नों का जिक्र हर बार किया गया है और ये पढ़े छांट कर सर्च करके एक-एक प्रश्न को मैंने इकट्ठा किया है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, सुनें और अगर आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो से हमने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीरद का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहाड़, बादल, सूरज, चाँद। तो इसका सही आंसर है बादल। वैसे मैंने ग्रीन टिक लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलता चलूँगा। निठल्ला का विलोम शब्द क्या है? सुनसान, मेहनती, गरीब, अमीर। तो निठल्ला का जो विलोम शब्द है वो मेहनती है। कर शब्द का अनेकार्थी अर्थ नहीं है। अनेकार्थी यानी जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हों, ये सुबह ही पढ़ाया था मैंने आज। तो सिर जो है वो कर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी तीनों कर के अनेकार्थी शब्द हैं। जो कभी ना मरने वाला हो के लिए एक शब्द आएगा, क्या? अमर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आँख का तारा मुहावरे का सही अर्थ है। तो आँख का तारा मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत प्यारा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं कल आऊँगा, मैं कल आएगा, मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी वह इसका सही आंसर है। वह पुस्तक पढ़कर सो गया। इस वाक्य में पढ़कर क्या है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक। तो वह पुस्तक पढ़कर सो गया में पढ़कर, पढ़कर क्या है? क्रिया विशेषण है। चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो चौराहा शब्द जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। चौराहा, चार राहों का समूह। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द अनुकरण होगा। ठीक है, क्योंकि अनुपम इसलिए नहीं होगा। उपसर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब हम उपसर्ग लगाएं तो जिस शब्द से का उपसर्ग जिस शब्द से हम उपसर्ग को जोड़ें उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, यानी वो मूल शब्द होना चाहिए। इसके बारे में मैं सुबह की वीडियो में या पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसमें अनु और करण, करण का भी अर्थ होता है, अनु का भी है। राम श्याम किस समास का उदाहरण है? तो राम और श्याम द्वंद्व समास का उदाहरण है। जहाँ एक दूसरे के बराबर हों, दोनों पद प्रधान हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 12, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंबर का पर्यायवाची शब्द आकाश है। व्यवस्था की सही वर्तनी कौन सी होगी? तो व्यवस्था की सही वर्तनी इसमें पहली वाली है, ये ऑप्शन सही है। हनुमान की शक्ति देखकर रावण हैरान हो गया। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो है वो वीर रस है। पंकज शब्द का सही अर्थ क्या है? पंकज का मतलब है कीचड़ में खिला हुआ, यानी क्या खिलता है कीचड़ में? कमल। तो इसका सही आंसर होगा कमल। सुपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो इसमें कर्मधारय समास है। सुपुत्र, सु मीन्स अच्छा, पुत्र मीन्स बेटा, अच्छा बेटा। ठीक है, यानी विशेषता बताई जा रही है। जहाँ विशेषता बताई जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है। अपर शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? स्वयं, खुद, अंगना, स्वामी। तो इसका जो सही शब्द नहीं है वो अंगना है। अधोगति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति। इसका सही आंसर उन्नति होगा। जो पानी में रहता है के लिए एक शब्द है जलीय। जलीय इसका सही शब्द होगा। उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखें। तो इसका जो सही आंसर होगा, उसने कहा कि वह नहीं आएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। द्विघात शब्द में कौन सा समास है? तो द्विघात शब्द में जो है द्विगु समास है। द्विगु समास का मतलब होता है संख्यावाची। जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे हम
द्विगु समास कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है वो साकेत है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है, रसमरती रामधारी सिंह दिनकर की है और वसी भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द जो है विराग होगा। प्रति प्लस हर से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति प्लस हर से प्रत्याहार बनेगा। ये 25 प्रश्न थे जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन्हें एक बार देख लेना, तब मेरी बात पर आपको विश्वास होगा। ये अगर उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ऐसा प्रश्नों का संग्रह प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।